नमस्कार। आज का मुकदमा इमरान खान। इमरान साहब, जो खबरें पाकिस्तान से यहाँ तक पहुँचती हैं उससे पता चलता है कि आजकल नौजवानों को बहुत उपदेश देते हैं, प्रीच करते हैं कैसे फैमिली वैल्यूज़ पर ध्यान देना चाहिए। ये बात सही है? कभी कभी। लेकिन आप जो लोगों को बताते हैं वो अपने ऊपर तो आपने इम्प्लीमेंट किया नहीं। जब आप नौजवान थे तब आपने क्या क्या हरकतें की थी जब आप लंदन में रहते थे? देखिए, इसलिए मेरी तरह का आदमी ज़्यादा बेहतर बता सकता है। मेरी तरह का आदमी जिसने सारे फेजेस देखे, तो मेरी तरह का आदमी ज़्यादा क्वालिफाइड है नौजवानों को बताने के लिए कि एक बंदरों की तरह नौजवान ज़्यादा सुनेंगे। आपका जो घर है वो डिस्कोथीक बन गया था, एक तरह का लिविंग रूम, वहीं रहते थे। जो टी शर्ट पहनते थे उस पर लिखा होता था बिग बॉयज़ प्ले एट नाइट। जी बिल्कुल। रात पार्टीज कर रहा था ये हिंदुस्तानी एक्ट्रेसेस के साथ, वहाँ के 5 बजे तक जागा हुआ था, शराब पी रहा। लेकिन बहुत सारी ऐसी हरकतें थी जो टी शर्ट पर लिखी नहीं होती थी। देखिए, ये तो अब आपका जो इमेजिनेशन है ये ज़्यादा आगे जा रहा है। जो भी हरकतें होंगी, कोई ऐसी, मैं एक नॉर्मल अपने ज़माने का नौजवान था और कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि जो मैं कोई प्ले बॉय हूँ या ये खबरें छपती थी, आपको बहुत मज़ा आता था। मैं ये देखो, ये मैं कभी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता था, लेकिन मैं कुछ तो माना वो आपने, नहीं कुछ तो माना। जी। बहुत सारे नाम आपके साथ जुड़े थे, बहुत लंबी लिस्ट है। एमा सार्जेंट का नाम आपके साथ जुड़ा, लुलू ब्लेकर का नाम आपके साथ जुड़ा, सूसन का नाम आपके साथ जुड़ा, गोल्डी हॉर्न फिल्म स्टार का नाम आपके साथ जुड़ा, मेरी हल्किन का नाम आपके साथ जुड़ा। आपको याद आ रहे होंगे कि करके ये सब। लिजा कैम्बल का नाम आपके साथ जुड़ा, टीवी स्टार अनास्टेसिया कुक, एमटीवी की क्रिस्टीन बेकर। ये तो भी आपने थोड़े गिने हैं। और इसी बिना पर जो कर्नल नसीम हैं पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, उन्होंने कहा कि हर शाम इनकी एक नई लड़की के साथ गुजरती थी इमरान की। जी बिल्कुल। अपनी फैंटेसीज मेरे ज़रिए रहने की कोशिश, फैंटेसी होगी। मैं एक बैचलर था, ज़्यादा क्रिकेट खेलता था, शादी नहीं थी, उसमें स्पेकुलेशन होती थी, किसी पार्टी में चला जाऊं, किसी से नज़र आ जाऊं। तो ये सारी चीज़ें जो आपने नामों की लिस्ट दी है, इसको क्या आदमी डिफेंड करे अपने आप को ऐसे? लेकिन ये बात और ये इतनी पुरानी आप बातें कर रहे हैं कि ये मैं तो भूल भी चुका हूँ ये सब चीज़ें। कभी ना कभी किसी को तो याद दिलाना पड़ता है इमरान साहब। मेरा तो एक शादी से पहले का फेज़ था जो मैं भूल चुका हूँ। लेकिन जो आपके साथ खेलते थे उन्होंने कहा कि इमरान खान ने क्रिकेट में जो अपना करियर था उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए किया, अपना डोमिनेशन क्रिकेट पर बढ़ाने के लिए किया। जी बिल्कुल। आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, जो इतना ज़्यादा 70 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था, आप नहीं कर सकेंगे। जावेद मियादाद की किताब है ऑटोबायोग्राफी, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इमरान साहब का नाम मीटर रख दिया था, यानी वो मीटर जो सिर्फ पैसे से चलता है। इसमें तो मुझे कोई शर्म है ही नहीं कि आज के क्रिकेटर्स में, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में, क्रिकेटर्स का ज़्यादा ध्यान एंडोर्समेंट पर, एडवर्टाइजमेंट पर रहता है बजाय इसकी कि खेलने पर। इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आपने जो हॉस्पिटल बनाया ये इसलिए बनाया कि जो जूइश फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जो आपके फॉर्मर इन लॉज की कंपनीज़ हैं, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती थी कैंसर की दवाएं बनाने के लिए। वो इंसानों पर वो एक्सपेरिमेंट हो और वो आपके हॉस्पिटल में हो, इसलिए इस हॉस्पिटल पर इतना पैसा खर्च किया। जी बिल्कुल। नहीं, जो आपकी डिग्री थे जब आपने पढ़ाई कर रहे थे वो मैंने स्टडी किया है, आपको सबसे कम नंबर मिले थे पॉलिटिकल साइंस में। बिल्कुल ठीक है, और मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी अचीवमेंट थी। आपको ये नहीं लगता कि आप एक शरीफ इंसान हैं और शरीफों का पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है? जी बिल्कुल। सारी ज़िंदगी आप लगाएंगे उसमें कामयाब होने के लिए। ख्वाब देखते देखते आदमी ओसामा बिन लादेन का सपोर्टर बन जाए, ये कहने लगे कि ओसामा ने जो किया वो गलत नहीं किया। ये किसने कहा है? ये आपका ये स्टेटमेंट है 25 अक्टूबर का, और आपने कहा कि वेन एवर द US किल्स ओसामा बिन लादेन देयर विल बी ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन थ्रू आउट द इस्लामिक वर्ल्ड। आपने कहा कि अगर सितंबर 11 के इंसिडेंट के बाद में ये हो जाता, इट इज़ क्लियर दैट इफ़ ओसामा इज़ किल्ड नो अमेरिकन
or European would be able to enter any Islamic state. देखें हुआ क्या कि जब ट्विन टावर्स पे अटैक हुए, उसामा बिन लादेन को एकदम गिल्टी प्रोनाउंस कर दिया। लादेन के टेप्स आए, उसमें ये माना कि जो 9/11 के जो टेरर हुआ था उसके पीछे उसका हाथ था। इसके ऊपर मेरे डाउट्स हैं। भारत के खिलाफ जब खेलते थे तो डर भी होता होगा, अगर हार के वापस लौटे तो पब्लिक मारेगी बहुत। मैं कभी भूल नहीं सकता कि मैं जब यहाँ पहली टूर पे आया और हमारी टीम हार गई यहाँ, तो मुझे याद है कि हम जब हारे तो हमने फैसला किया कि उस फ्लाइट पे पाकिस्तान पे जाया जाए जब सारा मुल्क सो रहा हो। तो हमने चुन के सुबह के 4 बजे की एक फ़्लाइट थी, वो चुन के हमने दिल्ली से पकड़ी और चुन के पहुँचे। तो कोई एयरपोर्ट पे नहीं था, सिर्फ कस्टम ऑफिशल्स थे और इमिग्रेशन ऑफिशल्स। आप यकीन करें कि उन कस्टम ऑफिशल्स ने हमें 2 घंटे एयरपोर्ट रोका और एक एक चीज़ हमारी कॉन्फिस्केट की जो भारत से आई थी, मतलब रिकॉर्ड या प्रेजेंट्स मिले, सब कुछ उन्होंने ले लिया हमारे से और 2 घंटे वहाँ में रखा। और उसके बाद जब हम निकले तो थोड़े थोड़े लोग जागे हुए थे, तो हम छुप छुप के अपने घरों पे पहुँचे। आपको सियासत नहीं करनी चाहिए थी या ये वाली शादी नहीं करनी चाहिए थी? हमारा बड़ा जुनूनी वर्कर तकरीर कर रहा था, तो तकरीर में कहता कि इमरान साहब, आपने अपने मुल्क के लिए अपना घर बर्बाद कर दिया, मैं भी अपने मुल्क के लिए अपना घर बर्बाद करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे पता था कि वो अपनी बीवी से तंग है, वो मुल्क का आड़ लेके तो उसको डिवोर्स करने के चक्कर में था।